अच्छा सुनिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट। तो मैं इससे पिछली वीडियो में जो पढ़ा चुका हूँ वो टॉपिक नंबर 8 तक पढ़ा चुका हूँ। आज मैं जो पढ़ाऊँगा टॉपिक नंबर 9 से पढ़ाऊँगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, यानी कि टॉपिक नंबर 8 तक आपने नहीं समझा है, तो पहले जाके आप उन वीडियो को देख लीजिए जो इससे पहले मैंने बना चुका हूँ मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर और चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 जो है हमारा वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये है इसके अंतर्गत जो टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर 9 विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्या बोलते हैं हम? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी आवेश के कारण अगर कहीं पे कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, उसके अगर चारों ओर मतलब कोई भी क्षेत्र अगर देखा जाए, अगर उसमें कोई अन्य आवेश एंट्री कर जाए तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होना स्टार्ट हो जाए। अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वहां तक उसका क्षेत्र है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद इसी टॉपिक नंबर 9 में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि हम इसकी तीव्रता को कैसे नाप सकते हैं, उसकी डेफिनेशन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो किसी क्षेत्र में रखे इकाई आवेश पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला ये होता है E बराबर F/Q, न्यूटन पर कूलम्ब। अगर हम Q को यहाँ पर, इस Q को हम क्या करें, इसे इकाई कर दे, इस Q को इकाई कर दे, अगर हम एक मान ले तो E बराबर किसके हो जाएगा? F के हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक तरीके से बल ही है, लेकिन कितना बल है? वो उतना बल है जो इकाई आवेश पर काम करता है। इसमें यही बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी क्षेत्र में रखे इकाई आवेश पर, एक कूलम्ब पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बराबर होती है। या ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन दी जाती है फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत एक टॉपिक और होता है, वो क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक परीक्षण, मतलब एक आवेश Q लेते हैं और उससे r दूरी पे एक बिंदु P जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर O है, फिर यहाँ पर P है। ठीक, तो इस हमें क्या करना है? Q0 पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q के कारण निकालनी है कि Q0 पर कितना विद्युत क्षेत्र कितनी, Q जो है वो कितनी तीव्रता अपने चारों तरफ फैला रहा है, वो चीज निकालनी है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले चित्रानुसार माना बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है तथा इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। तब Q0 पर लगने वाला बल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Q0 पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल निकालेंगे कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब के नियम से लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पर एक आवेश तो Q है और दूसरा आवेश Q0 है, तो इसलिए यहाँ पर Q और Q0 लिया गया अपॉन r²। तब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस परीक्षण आवेश पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस Q के कारण वो कितनी होगी? इस पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने अभी पढ़ा है, E बराबर F/Q0। अगर Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Q0 ही लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके अब हम क्या करेंगे? F का मान यहाँ से रख देंगे। इसमें F का मान 1/4πε0 Q0 अपॉन r²,
और अपॉन में Q0 सेम टू सेम। अब आप देखोगे Q0 से Q0 कट हो जाएगा क्योंकि ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, ठीक है। तो इससे ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/4πε0 Q/r²। यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, उस आवेश 1/4πε0 उस आवेश के तो अनुक्रमानुपाती और उनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, एक तरह से देखा जाए तो, यानी कि Q/r², ठीक है, दूरी। बस इसमें एक ही आवेश आता है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है क्योंकि फॉर्मूला E बराबर F/Q है, F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम, तो E बराबर 1/4π Q/r² न्यूटन पर कूलाम हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका टॉपिक नंबर 9 कंप्लीट। टॉपिक नंबर 9 में विद्युत क्षेत्र पढ़ा हमने, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, इसमें क्या होता है, इकाई आवेश पर लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। फिर हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, ठीक है। इसका फॉर्मूला जनरेट ये इस तरह से एक डेरिवेशन के रूप में पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से हम इसी सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 10 पर। टॉपिक नंबर जो 10 है वो है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, या तो विद्युत बल रेखाएं बोल दो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्र में वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई एकांक धनावेश गति करता है। विद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्र में वह काल्पनिक, यानी कि एक तरीके से कल्पना की गई इसकी, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण का मतलब जिसका कोई कोण निश्चित ना हो, निष्कोण वक्र है जिस पर कोई एकांक धनावेश गति करता है, मतलब इस तरह से है, ठीक है, निष्कोण। तो आगे पढ़ते हैं और डिटेल से। बाकी यहाँ पर क्या बोला गया है, विद्युत बल रेखाएं जो है किसी क्षेत्र में वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई एकांक धनावेश गति करता है, धनावेश की गति होती है। अभी इसके अंतर्गत विलगित आवेश की बल रेखाओं की दिशा, अगर विलगित आवेश है, विलगित मतलब अलग अलग, तो उनकी बल रेखा की क्या दिशा होती है। जैसे प्लस क्यू आवेश होता है, इसकी इधर को होती है इस तरह से, जैसे ये मैंने रेखा बनाई हुई है इस टाइप से, तो इस टाइप से इसकी क्या होती है, रेखाओं की दिशा होती है। और जो माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू के इसके विपरीत होती है, इस साइड को इस तरह से, ठीक है, इसकी ऐसे है और इसकी इस तरह से। फिर आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखा है। अगर आवेश युग्म हो मतलब दो आवेश एक साथ हो, तो पहली कंडीशन यदि आवेश समान है, मतलब दोनों आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू है, हमने प्लस क्यू ले लिया, तो इनकी जो दिशा हो जाती है वो रेखाओं की दिशा ऐसे हो जाती है, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर ये प्रतिकर्षण का रूप बना हुआ है, ठीक है, ये जुड़ती नहीं है रेखाएं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती है। नंबर 2, यदि आवेश असमान हो, मतलब एक तो प्लस क्यू हो और एक माइनस क्यू हो, तब क्या होगा, ये जो रेखाएं हैं, ये कुछ रेखाएं आपस में जुड़ जाती है, मतलब इन पे एकांक धनावेश ऐसे गति करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है। तो ये क्या करती है, इसके जरिए एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इनका चित्र इस तरह से बनता है। अब बात करते हैं हम इसी में, मतलब टॉपिक नंबर 10 में, एक तो विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत बल रेखाओं की विशेषता, ये दो टॉपिक ऐड है। तो विद्युत बल रेखाएं हमने देख ली किस तरह से है, ठीक है। अब इसका जो है विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं नंबर 1, ये आपको 1 by 1, मतलब इनमें से आप क्या, मैंने कितनी लिखी हुई है, 7 लिखी हुई है, ठीक है, 7 लिखी हुई है। आप इनमें से 4-5 याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, सतत यानी कि कंटिन्यू चलने वाला वक्र। नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, इससे आकर यहाँ पर खत्म होती है, इससे स्टार्ट होती है और यहाँ पर खत्म होती है। नंबर थर्ड में विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मान लिया अगर हम यहाँ पर ले और ऐसे एक स्पर्श रेखा इसके साथ खींचते चले जाए तो वो ही क्या है, वही उसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। नंबर 4, दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल क्लियर अलग अलग चल रही है, कोई भी रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। इसके बाद नंबर 5,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ होता है जहां पर विभव समान हो। अभी विभव का अगला नेक्स्ट चैप्टर है तो वहां पर बात करेंगे, अभी आप जैसे ऐसे ही याद कर लो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। नंबर 6, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद रूप नहीं बनाती। कभी भी बंद रूप नहीं बनाती अर्थात ये खुले वक्र के रूप में होती है। बंद रूप नहीं बनाती, खुले वक्र के रूप में होती है। नंबर 7, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। यहाँ पर कहा गया है कि रेखा की संख्या उतनी ही होगी आवेश के परिमाण के समानुपाती, जिसका आवेश ज्यादा होगा, मतलब जिसका आवेश का परिमाण ज्यादा होगा। परिमाण का मतलब जिसका आवेश ज्यादा होगा, जिसका आवेश ज्यादा होगा उसमें रेखाओं की संख्या भी ज्यादा ही होगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर अगर परिमाण कम है यानी कि उस वस्तु पर आवेश कम है तो उसका क्या होगा, आवेश कम है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अगर आवेश ज्यादा है तो रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी, आवेश कम है तो रेखाओं की संख्या भी कम होगी। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक करे, अभी मैं फिलहाल ये 2 टॉपिक ही कराऊंगा आज, क्योंकि जो अगला टॉपिक है अगर वो उसे अलग अलग डिफरेंस कराता हूं तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो वे टॉपिक जो है, और अगर आज ही कराया तो मतलब लंबा प्रोसेसर हो जाएगा, बड़ी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि अगली टॉपिक जो है 2-3 टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, एक साथ कराने होंगे, वे तभी समझ में आते हैं। ठीक है, तो इन्हें रिपीट कर देते हैं एक बार। हमने यहाँ पर पढ़ा विद्युत क्षेत्र, टॉपिक नंबर 9, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसी एकांक आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या ये बोलो कि किसी आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल और उस आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम एक आवेश लेते हैं और उससे r दूरी पर बिंदु P लेते हैं, जिस पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर्षण बल ज्ञात करते हैं, F बराबर 1/4π और क्यू कूलाम के नियम से। ठीक है, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से F का मान यहाँ पर रखते हुए Q0 को काट देते हैं, तो E का मान क्या बच जाता है, 1/4π Q/r² न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद टॉपिक नंबर 10 आपने पढ़ा विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। ये वो बल रेखाएं होती है जो मतलब विद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्र में वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई एकांक धनावेश गति करता है। ठीक, विलगित आवेश की बल रेखाओं की दिशा इस तरह से और माइनस वाले की इस तरीके से। आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखाओं की दिशा, यदि नंबर फर्स्ट आवेश समान है तो ये ऐसे विपरीत हो जाते हैं, प्रतिकर्षण दिखाते हैं। आवेश असमान है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, इस तरह से आकर्षण दिखाते हैं। फिर बल रेखाओं की विशेषताएं आपने पढ़ी। विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर किसी का स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद रूप नहीं बनाती है अर्थात ये खुले वक्र के रूप में होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है, ये आज के टॉपिक आपने पढ़े, टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10। बाकी पढ़ाएंगे कल। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।